नेपाल में तबाही का असली कारण सामने आया। भूकंप नहीं, ग्लेशियर टूटा। नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शुरुआत में कहा गया कि 4.4 तीव्रता के भूकंप के बाद यह तबाही हुई, लेकिन अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने इस बात को साफ कर दिया है कि नेपाल में कोई भूकंप नहीं आया था। यूएसजीएस के मुताबिक वहां दर्ज हुई भूकंपीय गतिविधि वास्तव में ग्लेशियर के टूटने और उसके साथ बर्फ, चट्टान और मलबे के तेजी से नीचे के आने की वजह से हुई थी। यानी पहले जिसे भूकंप समझा गया था वह वास्तव में ग्लेशियर के टूटने से पैदा हुआ मलबे का तेज बहाव था और यही बहाव आगे जाकर विनाशकारी बाढ़ में बदल गया। यह फ्लैश फ्लड तिब्बत की तरफ से शुरू हुई और नेपाल के रासुवा तथा धारदिंग सहित कई इलाकों में तबाही मचा दी। तेज पानी और मलबे ने रास्ते में आने वाली सड़कें, पुल, घर और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। बाढ़ का पानी भोटे, खोशी और त्रिशूली नदी तंत्र तक पहुंचा और इसके बाद कई इलाकों में तेजी से फैल गया। सबसे डराने वाली बात यह रही कि इस तरह की अचानक आई बाढ़ में लोगों को संभलने का बहुत कम मौका मिला। अब तक कितनी तबाही? उपलब्ध ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 162 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 800 लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों में 133 भारतीय नागरिक भी शामिल है। इसमें कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए थे। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई अन्य देशों के नागरिक भी लापता बताए गए हैं। ईशा फाउंडेशन के लोगों की भी चिंता। इस आपदा के बीच ईशा फाउंडेशन से जुड़े लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। सदगुरु ने भी वीडियो संदेश जारी कर वहां फंसे लोगों को लेकर चिंता जताई थी। रिपोर्टों के अनुसार ईशा फाउंडेशन के 77 लोग प्रभावित क्षेत्र से संपर्क से बाहर बताए गए हैं। इस बाढ़ ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि इलाके के सड़क, पुल, बिजली और दूसरी जरूरी सुविधाओं को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्टों के अनुसार कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और पुल भी प्रभावित हुए हैं और अभी भी कई जगह राहत और बचाव का काम बेहद मुश्किल बना हुआ है। अब भूकंप वाला सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शुरुआत में जो 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया गया था, यूएसजीएस ने अब उसकी अपनी जांच के बाद तस्वीर बदल दी है। यूएसजीएस ने कहा कि अतिरिक्त सिस्मिक डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों की जांच के बाद यह पता चला है कि यहाँ भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का टूटना और मलबे का बहाव हुआ था। यूएसजीएस ने इस घटना से जुड़ी शुरुआती 4.4 की रिपोर्ट को भी बदलकर 5.2 की भूकंपीय घटना के रूप में अपडेट किया, लेकिन साफ किया कि यह वास्तविक भूकंप नहीं था। अगर यह भूकंप नहीं था तो क्या हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है? विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के लिए भी यह घटना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल में ग्लेशियर और बर्फ से जुड़े ऐसे हादसे अचानक बड़े पैमाने पर बाढ़ ला सकते हैं। और नेपाल की इस त्रासदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदा कितनी तेजी से बड़े संकट में बदल सकती है। फिलहाल नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जो लोग अभी लापता हैं उनमें से ज्यादा लोग सुरक्षित मिले। नेपाल की इस त्रासदी ने पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी जरूर दी है। Celebrate Independence Day with Damro's Freedom Sale. Enjoy exciting discounts, assured cashback and free offers along with zero down payment, easy EMIs up to 30 months and a short warranty. Visit your nearest Damro showroom today. हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ।